ऑन करो, अथर्व बाबू ऑन करो, लव शैतान ऑन करो, बिट्टू ऑन करो जी। देखो बाबू क्या है, समझना है शांति से। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? कार्बन कंपाउंड। क्या पढ़ा रहे बाबू? कार्बन कंपाउंड, है ना? ठीक सर। तो कार्बन कंपाउंड में क्या पढ़ा रहे बाबू? नोमेनक्लेचर। आपको बाबू बॉन्डिंग के बारे में बता दिए, है ना? क्यों बताएं सर? क्योंकि आपको बाबू बहुत सारे बाबू कंपाउंड के बीच में ऐसे दिखाई देगा। कैसे? तो बच्चा मेरा अकबक आ जाता है, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल, है ना बाबू? इधर इधर कार्बन चार बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन के वैलेंसी चार होता है, आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन जिंदगी में जब भी बनाएगा चार बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कभी भी बाबू चार बॉन्ड से ज्यादा ना बनाएंगे। तो ये सब जो डंटी देख रहे हैं ना बाबू, ये सब डंटी जो है ना बाबू, ये क्या है? बॉन्ड है। ये क्या है? बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है सर? कोवैलेंट बॉन्ड है ना? तो इसीलिए आपको दो तीन क्लास बॉन्ड के बारे में समझा है, इसी सब के लिए, है ना? ठीक सर। तो ये बीच वाला डंडिया कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ एक बॉन्ड है ना बाबू, दो कार्बन आइटम को, दो आइटम के बीच में देखना कितना बॉन्ड है। यहाँ इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एगो बॉन्ड है तो इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एगो बॉन्ड है तो इसको सिंगल कहेंगे। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कई गो बॉन्ड है? दो डंटी है ना, तो इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक। ठीक सर। कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में तीन गो भी रहेगा तो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना बाबू? ठीक सर। और एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन जब भी बनाएगा चारे बॉन्ड बनाएगा, वो ना कभी पांच छो तीन दो, न चार से कम न चार से ज्यादा। कोई भी कार्बन आइटम है बाबू, उसके आसपास में चारे बॉन्ड, चारे गो डंटी ऐसा दिखाई देगा। एक डंटी, दो डंटी, तीन डंटी, चार डंटी। किसी भी कार्बन आइटम में देखोगे बाबू, उसके आसपास चारे गो टोटल डंटी दिखाई देगा। मतलब चार बॉन्ड ही बनाता है। काहे सर? क्योंकि कार्बन के बाबू वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन होता है, चार को दूसरा से शेयर करेगा। अब हमको क्या पढ़ना है सर? ये तो बॉन्ड की कहानी आपको अच्छे से बता दिए, सिंगल ट्रिपल डबल सब बता दिए, है ना बाबू? ठीक सर। हे बिट्टू दर्शन दा, आगे क्या पढ़ना है सर? अब नाम कैसे लिखेंगे कंपाउंड का सर, वो सीखना है बिट्टू, है ना? एक बार ये सीख लो, फिर अगला साल सिखा दिया जाएगा, दिक्कत क्या? जैसे मान लो ये कंपाउंड आपको दे दिया जाए, कोई कंपाउंड होगा, है ना सर? ठीक सर। ये कोई कंपाउंड होगा बाबू, जहां पे कुछ नहीं वहां पे हाइड्रोजन। अब ये कौन सा कंपाउंड है सर? इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये कंपाउंड कौन सा है बाबू? इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं? नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, है ना? ठीक सर। तो नोमेनक्लेचर यूज कैसे करेंगे सर? कैसे नाम लिख, यही आपको सीखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए बाबू सबसे पहले आपको एगो चीज याद रखना पड़ेगा। क्या सर? 21012, ये वाला नंबर याद रखना। ठीक सर, है ना? ये क्या है सर? शांति से समझना, है ना? जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिए, Cl क्लोरीन होता है। मान लो यहाँ पे बाबू डबल बॉन्ड अटैच कर दिए, है ना? नहीं कर सकते हैं कि नहीं बोला? मान लो बाबू यहाँ पे बाबू कुछ और साइक्लिक कंपाउंड वगैरह अटैच कर दिए, ऐसे करके, इतना खतरनाक। अब इसका कहेगा नाम लिखे लगे, है ना? तो कैसे लिखेगा नाम, वही सीखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या होता है? सीक्वेंस ऑर्डर होता है। ऐसी नहीं कि जैसे मन तैसे जहां तहां से लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अब बात आता है सीक्वेंस ऑर्डर क्या होता है सर? तो सीक्वेंस ऑर्डर बाबू आपको यही याद रखना, 21012। ये नंबर क्या है सर? ये टू बताता है दो डिग्री प्रीफिक्स को बताता है। ये टू क्या बताता है? दो डिग्री प्रीफिक्स। ये वन डिग्री प्रीफिक्स बताता है। ये जीरो क्या बताता है? रूट वर्ड बताता है। क्या बताता है? रूट वर्ड बताता है। और ये वन जीरो के बाद उधर वन डिग्री सफिक्स बताता है। और ये टू डिग्री सफिक्स बताता है। ठीक सर, है ना? ठीक सर। अब सर ये टू डिग्री प्रीफिक्स, वन डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड होता क्या चीज है सर? तो आपको जब भी नाम लिखना होगा तो पहले दो डिग्री प्रीफिक्स वाला का नाम लिखेंगे। किसी भी कंपाउंड में अगर दो डिग्री प्रीफिक्स वाला प्रेजेंट है तो उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे। उसके बाद वन डिग्री प्रीफिक्स वाला अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे। उसके बाद वन डिग्री सफिक्स वाला लिखेंगे अगर प्रेजेंट है तो।
फिर 2 डिग्री सफिक्स वाला लिखेंगे, है ना। यही सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना। तो क्या याद रखोगे, 21012, 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये याद कैसे होगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, 1000 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, याद हो जाएगा अपने से। अब सर तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन आता है सर, कौन कौन से कंपाउंड वगैरह आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में बाबू आपको भोला मेरा क्लोरीन आता है, Cl, है ना, हाइड्रोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना बाबू, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तब फ्लोरीन को क्या लिखोगे बाबू, नाम कैसे करोगे, फ्लोरो करोगे, क्या करोगे, FLUORO, फ्लोरो करोगे। क्लोरीन को क्या करोगे, क्लोरो करोगे। ब्रोमीन को ब्रोमो करोगे, इस तरह से लिखेंगे। आयोडीन को क्या कहोगे, आयोडो कहोगे। 2 डिग्री में इसी को रखा जाता है। और बाबू किसको रखा जाता है, थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, मिथाइल वगैरह, मिथाइल CH3 अगर देखोगे, C2H5 वगैरह देखोगे, तो ये सबको भी हम लोग कहाँ रखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। CH3 आगे बताएंगे क्या है, मीथेन होता है CH4, CH3 मिथाइल होगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको किसको कंपाउंड रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसको फ्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखेंगे, नाम नाम लिखे समय। ऐसे नॉर्मल हम लोग उसको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़ते हैं, है ना, लेकिन नाम लिखे में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहेंगे, है ना। ठीक सर। 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखेंगे सर, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड को रखेंगे। कैसे साइक्लिक, मतलब साइक्लिक हो जो गोल गाल बनाता है, मतलब जो साइक्लिक का फॉर्मेशन करता है। अरे 2 चेन होता है, आगे पढ़ाएंगे, एगो ओपन चेन होता है, ये कार्बन ओपन चेन है ना बाबू, खुला हुआ ना जी। अगर इसी कार्बन को बाबू जहां से स्टार्ट किए हो, फिर घूम के अगर वहीं पे आ जाते हो, तो इस तरह से अगर चेन भी बनता है कार्बन कंपाउंड का, तो इसको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखेंगे, साइक्लिक। अगर इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड है, देखो इसमें सबसे पहले इतना बड़ा है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, क्लोरीन का। साइक्लिक प्रेजेंट है तो उसके बाद साइक्लिक का लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको, साइक्लिक। तो 3 का साइक्लिक रह सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, है ना। मिनिमम साइकिल कितना कार्बन से बनेगा, किसके पास कॉमन सेंस है, मिनिमम साइकिल कितना कार्बन एटम से बनेगा जी, बोलो जी। अच्छा थारू शैतान, मिनिमम साइकिल का वो कार्बन एटम से बनेगा जी, 4 दो वो देखो वो दुइये गो से लब शैतान साइकिल बना, 2 गो से कैसे साइक्लिक बनाएगा, वो क्लोज कार्बन कैसे करेगा। तीन से सर। मिनिमम बाबू 3 हो चाहे ना, मान लो 2 गो कार्बन एटम मेरा, कैसे क्लोज करवा बोला। मिनिमम बाबू साइक्लिक के लिए बाबू 3 कार्बन एटम, एक इधर से एक इधर से, कार्बन है बाबू, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो ये साइक्लिक हो गया। मिनिमम बाबू 3 कार्बन एटम चाहिए साइक्लिक बनाने के लिए, मिनिमम 3 चाहिए, 3 से कम नहीं रहेगा। अरे ट्रायंगल बाबू आपको कोई क्लोज फिगर बनाना था, कई वो साइड चाहिए, 3 गो, 2 गो अगर लाइन है बाबू, तो 2 गो लाइन से कैसे क्लोज फिगर बनाएगा, कहेगा 2 गो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना देगा जी। मिनिमम बाबू, इसलिए बाबू ट्रायंगल देखते हो उद्घाटन नहीं होता बाबू, क्लोज फिगर में उद्घाटन होता है ट्रायंगल फिगर से। 2 गो फिगर वाला बाबू, 2 गो लाइन सेगमेंट वाला कोई फिगर बनता है ना, क्लोज फिगर नहीं ना बनता बाबू। तो उसी तरह से मिनिमम बाबू साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए, साइक्लिक क्या कर सर, जहां से स्टार्ट किए हो घूमने के बाद वहीं पे आ जाना है। जहां से अगर मान लो 1 नंबर से स्टार्ट किया होता है, 1 से 2 चला, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से पुनः 1 पे, तो ऐसे क्लोज सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। ये बीच में डंटवा को चाहिए, बॉन्ड है को, बीच में डंटवा आपका बॉन्ड है, तो इस तरह से क्लोज बनेगा, तो इसको साइक्लिक कहेंगे, है ना। ठीक, ये वो ऊपरे डंटा निकलल है क्या सर, यहाँ से बाबू कार्बन आके जुटेगा, एगो बॉन्ड यहाँ से निकलल, यहाँ से मतलब कार्बन वगैरह आके जुटेगा, इसलिए यहाँ एगो बॉन्ड डंटा छोड़ दिया गया। तो ये सब सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड है। कहाँ इसको रखोगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में, है ना। अगर कोई किसी का नाम लिखना तो 1 डे, अगर साइक्लिक प्रेजेंट है, देखो ऐसे ही साइक्लो प्रेजेंट है, तो सबसे पहले बोलो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला लिखना, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक रहेगा तो प्रेजेंट है तो लिखेंगे, ना रहेगा तो ना लिखेंगे, सीधा सी बात है। ठीक सर, इतना समझ गया। फिर किसका नाम लिखना, रूट वर्ड का, किसका लिखना, इतना समझ गया बाबू।
है ना, तो नोमेनक्लेचर करे में आसान हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा याद करना रहता है बस, और कुछ नहीं रहता है ना। ठीक सर। उसके बाद रूट वर्ड का नाम लिखेंगे, किसका लिखेंगे बोला मेरा, रूट वर्ड का नाम लिखेंगे, किसका लिखेंगे, रूट वर्ड का। जीरो का मतलब क्या, रूट वर्ड, है ना। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ठीक। तो रूट वर्ड क्या होता है बाबू, तो अगर कहीं कार्बन चेन है बाबू, है ना, एक कार्बन का चेन हो सकता है, मान लो एक गो कार्बन एटम है, वैसा कंपाउंड जिसमें एक गो कार्बन एटम होता है, जैसे मीथेन वगैरह, एक गो कार्बन एटम है। बहुत सारे कार्बन बाबू 2 गो कार्बन एटम, बहुत सारे कंपाउंड में 2 गो कार्बन एटम दिखाई देगा, बहुत सारे कंपाउंड में 3 गो कार्बन एटम दिखाई देगा, बहुत सारे कंपाउंड में 4 गो दिखाई देगा, बहुत सारे कंपाउंड में 5 गो कार्बन एटम दिखाई देगा। तो इसके लिए कैसे रूट वर्ड यूज करेगा, तो ये रूट वर्ड आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है ना बाबू। ठीक सर, कैसे सर, ऐसे सर। संजना जगल हो जी, हाँ बाबू जगह रहना, बोलिए। देखो रूट वर्ड कैसे याद करो बाबू, ऐसे याद कर लेना। एक कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, मीथ। 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। बट नहीं पढ़ना, बट नहीं है जी, जैसे बाबू कंप्यूटर में होता है ना जी, इसको क्या पढ़ोगे जी बाबू, अथर बोला। ब्यूट सर, सर रैम, क्या, रैम। रैम पढ़ते हैं, राम नहीं ना पढ़ते बाबू, तो अपना है, है तो रामे बाबू, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, वही बात है बोला। तो इसको बट ना पढ़ के ब्यूट पढ़ेंगे, है ना। अपना केमिस्ट्री है बाबू, क्या दिक्कत है, बट मत पढ़ना बाबू, ब्यूट पढ़ना। 5 कार्बन आइटम के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 कार्बन आइटम का चेन रहेगा तो नोन, 10 कार्बन आइटम का चेन रहेगा तो डेक, है ना। ठीक सर, इतना हो गया। इसको एकदम लर्न कर लेना सोने का पहले। तो ये वो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्री रूट वर्ड। 1 डिग्री सफिक्स में किसको रखेंगे सर, तो बाबू जितने भी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहाँ रखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स में। ये आपको क्या बता रहे हैं बाबू प्रधान, ये सीक्वेंस नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आगे आएगा समझ में, टेंशन मत लो, है ना। 2 1 0 1 2 है, तो इसी सीक्वेंस ऑर्डर के अनुसार हम लोग किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे तैसे नहीं करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसमें जो है भोला मेरा, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स होता ये 1 डिग्री क्या होता है, प्रीफिक्स होता है ना। ये 0 क्या होता है, रूट वर्ड होता है कि नहीं बाबू अंशुजीत। ये 1 क्या यस होता है, 1 डिग्री सफिक्स होता है, और ये 2 डिग्री सफिक्स होता है। तो पहले आपको ये पता रहेगा तब ना मेरे भोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, रूट वर्ड क्या है, 2 डिग्री है ना, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ये सब सारे के बारे में पता हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस ऑर्डर के अरेंज करके नामकरण लिख लेंगे, और थोड़ी नोमेनक्लेचर में कुछ होता है, और कुछ नहीं होता बोला। अब बहुत मेहनत से ये सब बाबू खोज खोज के बताना पड़ता है, स्कूल के टीचर सब ना बताते, आप लोग पढ़ोगे तो देखबे की होगे बोला, है ना। इसीलिए आप लोग को दिक्कत हो जाता। तो 1 डिग्री सफिक्स में किसको रखेंगे सर, तो जितने भी बाबू सिंगल, आपको बतेबे कि बाबू सिंगल बॉन्ड रहे, है ना, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल डबल सिंगल, है ना, ऐसे कर। तो सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रखें, उसको कहाँ रखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स में रखेंगे। ठीक सर, 1 डिग्री कहाँ रखेंगे, सफिक्स में रखेंगे, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे बाबू, एन यूज करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है सिर्फ तो ए एन यूज करेंगे। डबल बॉन्ड अगर है, कार्बन कंपाउंड का चेन दिखाई दे रहा, अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन यूज करेंगे, जैसे इथीन होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए बताते हैं, है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बाबू तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, बाई एन ई, है ना, याद करते चलना है गुनगुन। अगर 2 गो डबल बॉन्ड है सर, नहीं हो सकता भोली, किसी कार्बन कंपाउंड में बाबू 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो कितना गो डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे मान लो लंबा चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, काहे नहीं हो सकता, 3 3 गो 4 4 गो डबल बॉन्ड होगा, तो डरेगा नहीं, डरेगा।
दो गो डबल बॉन्ड रहेगा तो डाई इन यूज। डबल बॉन्ड के लिए याद रखना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन याद कर लो अभी बाबू प्रधान, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई संजना, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन ई यूज करना। सफिक्स क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन ई आइन, एन ई आइन। अगर दो गो डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो डाइन, डायन कह लो, डाई इन तो डाइन। तीन गो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो ट्राई इन। अगर दो गो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे दो गो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा है ना भोला मेरा, तो क्या करोगे, ट्राई इन करोगे, डाई इन करोगे। तीन गो दिखाई देगा तो ट्राई इन करेंगे। ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स का हिसाब किताब। आगे 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप रखेंगे। किसको रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे, है ना। ठीक सर। अब पहले फंक्शनल ग्रुप आपको बताते, पहले इस पे 2-4 गो क्वेश्चन करवाते समझाते हैं, है ना, तब फिर फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इतना भी जो रामायण कथा पढ़े हैं इस पे पहले समझाते हैं, खाली समझना है फिर फंक्शनल ग्रुप करवाते। जैसे बाबू समझना है, सबसे छोटा चीज एग्जाम्पल के लिए इसको लिखा दे, फिर इसको लिखाएंगे, अभी आपको खाली समझा देते हैं, लिखना नहीं है, अभी समझाएंगे फिर इसी चीज को लिखाएंगे। जैसे हमेशा याद रखना, जिंदगी में कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये बात कसम खा के याद कर लो प्रधान। कार्बन जब भी बनाएगा 4 डंटा ही बनाएगा, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, ये बात याद कर लेना, ठीक है ना सर। ठीक सर। कार्बन जब भी डंटा बनाएगा 4 डंटा ही बनाएगा, ना 4 से ज्यादा बनाएगा ईशांत, और ना 4 से कम बनाएगा, ठीक। ठीक सर, याद हो गया। तो कहीं कार्बन लिखल बाबू इस तरह से है ना, CH। अब एक कर कह रहा है नाम लिखो ला, क्या लिखो, नाम लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखना। सबसे पहले बाबू कैदी नंबर 2102 को याद करना, ऐसे लिखना, ठीक। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एरा में हक है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नहीं ना हको, छोड़ द। 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखें सर, साइक्लिक कंपाउंड। एरा में हको साइक्लिक कंपाउंड, नहीं है तो ना लिखेंगे। ये 0 है, 0 में रूट वर्ड रखें। तो कई कार्बन एटम है, एक एक ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करोगे, मीथ। क्या यूज करोगे, मीथ। हो गया, समझो। आपको बाबू हम समझा रहे हैं कि कैसे नाम लिखोगे, समझ गया तो फिर तो आसानी से लिख लेगा जी शांत, ठीक। तो रूट वर्ड आ गया, रूट वर्ड एक कार्बन के लिए मीथ होता, एक वो कार्बन एटम दिख रहा है ना जी, 2 गो दिखेगा तभी तो एक वो दिख रहा है, तो मीथ यूज करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे सर, इसका काम हो गया 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है सर, सिंगल बॉन्ड, एकदम लर्न कर जाना तभी समझ में। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड। एरा में इस कार्बन एटम में क्या दिखाई दे रहा है, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है ना बाबू, अथा कहीं डबल उबल नहीं ना बाबू, कहीं तो डबल बॉन्ड नहीं, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू क्या सफिक्स यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो एक के गुना सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड मतलब एकाके को ना रहता बाबू, तो सिंगल फिर बॉन्ड एका। 3 सिंगल बॉन्ड। अरे सही था, 3 गो सिंगल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना बाबू। एक सिंगल और ट्रिपल नहीं समझा जी, एक दो कार्बन आइटम के बीच में, हमको ऐसा उसी समय बताए थे। जैसे 2 कार्बन आइटम या 2 आइटम के बीच में देखना कै गो बॉन्ड है, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन एगो है सिंगल बॉन्ड, हमको ये टोटल सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया, देखना 2 गो आइटम के बीच में बाबू। जैसे यहाँ देखो है ना, तो यहाँ 2 गो कार्बन आइटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ऐसे नहीं कह देना सर कि इस कार्बन आइटम से 4 गो सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो 4 यार 2 कार्बन आइटम के बीच में, 2 गो आइटम के बीच में देखो, समझ में आता है हम सोचे। ये टोटल 4 गो सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन 2 आइटम के बीच में कहीं है बाबू डबल बॉन्ड। 2 गो आइटम कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं ना दिखाई दे रहा। तो इस सिंगल इस क्या है बाबू, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे। यही डबल बॉन्ड होगा ना बाबू, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डाई इन, डबल बॉन्ड आएगा तो इन यूज करेंगे, एक आएगा तो 2 यूज आएगा तो डाई इन यूज करेंगे।
नहीं समझा जी? समझ गया। अरे दो को कार्बन आइटम के बीच में कहीं भी एक के वो सिंगल बॉन्ड होता है बाबू। दो आइटम के बीच में देखते हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड नहीं देखेंगे, दो आइटम के बीच में। नेक्स्ट बोला, लिखना नहीं है, लिखाएंगे बाद में। जैसे सी एच है, ई एच है, ई एच है, ई एच है। अब एक नाम लिखे कह रहा है ना? तो कैसे लिखेगा? तो वैसे करेंगे बोला। पहले ई 21012 याद करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन है सर? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कोई है को क्लोरीन फ्रोमीन? नहीं कोई है, कोई नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है लटकल सटकल, रमनीन है तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। फिर जीरो आएगा, जीरो रूट वर्ड आएगा। तो देखो कई को कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या होता है सर? ईथ होता है। क्या होता है? ईथ होता है। तो ईथ लिखेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स आता है सर। तो कहीं पे बाबू आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड? नहीं ना दिखाई दे रहा, सारे जगह एक एक बॉन्ड है ना जी, दो एटम के बीच में। तो एक एटम है बाबू, सारी जगह एक एक बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड के लिए बाबू प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इथेन होगा। क्या होगा? इथेन होगा, है ना? तो इसी तरह से क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप वाला आएगा, पहले बच्चा बच्चा सीखो ना, फिर फंक्शनल ग्रुप वाला आएगा, है ना? ठीक सर। अगर यही चीज ऐसे रहे, कैसे रहे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना? हाइड्रोजन, कार्बन हमेशा चारे बॉन्ड बनाएगा, प्लाइन बोल देते हैं। इस एक कभी एक कार्बन एटम, अरे बीच वाला कार्बन एटम हमेशा चारे बनाएगा। तो दो बॉन्ड इधर हो गया, तो दो हाइड्रोजन। अरे एक कार्बन एटम बाबू चार बॉन्ड बनाएंगे, तो दो इधर दो हाइड्रोजन। अब एक नाम लिखे कहेगा, तो इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला सर, ना हको क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिथाइल इथाइल कुछ ना हको। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला साइक्लिक कंपाउंड, कहाँ लटकल हको? नहीं को छोड़ दा। फिर बाबू आपको जीरो रूट वर्ड, तो रूट वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा बाबू, रूट वर्ड तो आइबे करेगा। तो 2 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? ईथ यूज करेंगे, है ना? फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, रट जाओ 2012, रट जाओ प्रधान 2012। रूट वर्ड के क्या बाद? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में कौन आता है सर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना बाबू। सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग, अब सिंगल बॉन्ड है सर, लेकिन डबल बॉन्ड की बात मानना। सिंगल भी है डबल भी है, तो डबल बॉन्ड की बात मानना, सिंगल बॉन्ड को भूल जाना। तो डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया वो, तो क्या दिखाई देगा? ईथ हो जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? आइन यूज करेंगे, तो इथीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। तो इसी तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है भोला मेरा। बेंजीन इसका का कैसे होगा? आएगा बेंजीन जी, साइक्लिक कंपाउंड है, C6H6 होता है। किसका दुगो नेटवर्क भाग गया? शांतनी संजना का भाग गया जी। शैतान ये सब है, ये सब तो पूरे शैतान है जी, है ना बाबू? बेंजीन आएंगे बाबू, बताएंगे आपको। बेंजीन ये साइक्लिक कंपाउंड होता है, ऐसे करके होता है ना? तो वो सब बाद में आएगा पूरा बेंजीन वगैरह, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू? नाम लिखेंगे, है ना? इसी में मान लो ट्रिपल रह जाएगा, 3 बॉन्ड रह जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? तो 2 कार्बन आइटम के लिए ये सर, और ट्रिपल बॉन्ड है ना बाबू, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना? आइन यूज करना। तो इसी को क्या कहोगे? इथाइन यूज करोगे, है ना? ठीक से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। क्या करेंगे ईशांत भोला? नामकरण करेंगे, है ना ईशांत बाबू? अब थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना? फंक्शनल ग्रुप होता क्या चीज है सर? किसी भी कार्बन कंपाउंड से अटैच होकर बाबू उसकी ग्रुप की, उस कार्बन कंपाउंड की क्या बताता है? उस चेन की प्रॉपर्टी बताता है। तो हमको 3 4 ही फंक्शनल ग्रुप आप लोग को मोदी सरकार दिए हैं। अल्डिहाइड कीटोन बाबू एक आध दो एक्स्ट्रा भी बता देंगे, है ना? अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, यही है 3 4। कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्या गुनगुन? कार्बोक्सिलिक एसिड भी है सर। अच्छा वो बता देंगे, एस्टर भी बता देंगे, एस्टरिफिकेशन यूज होगा, है ना?
है तो ऐसे बहुत सारे बाबू, लिखा देंगे सब भोला मेरा, लेकिन हम पढ़ना क्या भूली। 6-7 ही पढ़ना सर। हाँ बाबू, गिन चुन के 6-7 ही पढ़ना है। एक टेबल बना देते बाबू, फंक्शनल ग्रुप लिखाते हैं, है ना। बराबर। उसके बाद हम लोग का इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो नामकरण लिखे ला बताएंगे। नेक्स्ट भोला मेरा, ये सबका कहाँ हो गया नेटवर्क, एक बार सबके भाग गया जी, शैतान ये सब। इधर क्या हो जाए बाबू, कंपाउंड नेम भोला, टेबल बना लो बाबू, उसका नाम इधर बाबू फार्मूला, है ना भोला। इधर 2 डिग्री सफिक्स में क्या यूज करोगे। पहला नंबर बाबू अल्कोहल है, अल्कोहल होता है। फार्मूला क्या होगा, OH होगा। जहां भी OH लगल रहे भोला, तो उसको क्या कहेंगे, अल्कोहल। ये एगो डंटी क्या बताता है, ये जैसे यहाँ से कार्बन जुड़ सकता है ना भोला। यहाँ से क्या जुड़ेगा बाबू, कार्बन वगैरह जुड़ेगा, है ना। ठीक भोला मेरा, इसीलिए इधर एगो डंटी दे देते, छोड़ देते बाबू, किधर से क्या होगा, कार्बन अटैच होगा। अल्कोहल के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। ओल होता है सर। अल्कोहल के लिए अल आता है, अल्डिहाइड के लिए अल आता है, अल्कोहल के लिए ओल आएगा, OL ओल आएगा। अल्डिहाइड बाबू कौन सा बोला मेरा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड के लिए अल आएगा। इधर क्या है सर, यहाँ पे कार्बन आके जुटेगा, कौन जुटेगा, कार्बन जुटेगा, यहाँ पे आके कौन जुटेगा, कार्बन जुटेगा, है ना। हाँ सर, देखो लिख भी देते बाबू हरा से। इसमें कार्बन आके जुट सकते हैं बाबू, इसमें कार्बन चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुटेगा, यहाँ पे कार्बन आएगा चाहे हाइड्रोजन आएगा, इसमें कार्बन आएगा। नेक्स्ट बाबू 3 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है सर, C डबल OH, है ना जी। हाँ सर, यहाँ के कौन जुटेगा बोला मेरा, कार्बन चाहे हाइड्रोजन आके यहाँ पे वो जो बॉन्ड बचा हुआ इससे जुटेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ये याद रखना है तब ना बनेगा जी। नेक्स्ट भोला, आगे तुम्हारा क्या ईस्टर है। ईस्टर के लिए क्या होता है भोला मेरा, C डबल बॉन्ड O C होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। इधर भी वो बॉन्ड खाली, तो यहाँ पे बाबू आपका कार्बन चाहे हाइड्रोजन जुट सकता है, इधर पे सिर्फ कार्बन ही जुटेगा।
आपका फंक्शनल ग्रुप रेड वाला है, ग्रीन वाला यहाँ पे बाबू कौन से लिखो समझाते हैं क्या नहीं, जो खाली इसमें समझना रहता है भोला मेरा। ईस्टर के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते बाबू, O8 यूज करेंगे। ये हो गया भोला मेरा। ऊपर 2 डिग्री सफिक्स लिख, हाँ 2 डिग्री सफिक्स है ना बाबू। तभी रूट वर्ड 2 डिग्री सफिक्स कहने का मतलब बाबू जैसे नाम लिखोगे ना भोला, ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स में ये सब आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। अब ये जुटेगा कहाँ, रूट वर्ड में जाके जुटेगा। जैसे मान लो कंपाउंड ऐसे लिखल है C डबल बॉन्ड OH, है ना बाबू। तो 2 कार्बन आइटम के लिए भोला तो इसको क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे कि नहीं। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C OOH, तो C OOH कहाँ यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथोइक एसिड बाबू। सिंगल बॉन्ड रहेगा इथेनोइक एसिड यूज करेंगे। इथेन हो गया, रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ओइक एसिड आ जाएगा, है ना। तो रूट वर्ड के साथ क्या जुटेगा, ओइक एसिड जुटेगा, इथेनोइक एसिड होगा। तो बताएंगे, इसीलिए ये आपको अभी लर्न करना है ना। अल्कोहल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एक कीटोन है, एक आपका कौन सा है, कीटोन है। कीटोन में बाबू C डबल बॉन्ड O होता है, इस टर्म में 2 गो होता है और इसमें O होता है। तो इसमें क्या वर्ड जोड़ेंगे, O, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओन होगा। तो यहाँ पे बाबू आपका जब भी जुटेगा भोला मेरा, कार्बन ही इधर जुटेगा, इधर भी क्या अटैच होगा, कार्बन। अगर हाइड्रोजन अटैच कर दोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन की जगह हाइड्रोजन अटैच कर दोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपका अल्कोहल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर कीटोन एमाइड वगैरह और भी है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में इतना ही दिया हुआ होगा। और हेलो एल्केन सर, क्या दिया बोले, हेलो एल्केन सर। हाइलो एल्केन बाबू। हाँ सर। अच्छा ठीक है। हाइलो एल्केन वगैरह आएगा बाबू। हाइलो एल्केन है क्या चीज है सर, क्लोरीन 1 डिग्री सफिक्स से मैं आपको बता दिए, पढ़ोगी तो धीरे धीरे हो जाएगा। एल्डेहाइड का 2 डिग्री Al है। हाँ अल्डिहाइड का Al है और अल्कोहल का OL है, 2 डिग्री सफिक्स Al है। हाइओल का क्या होता है बाबू, SH हो जाता है। इधर मेरा आपका क्या जुटेगा, कार्बन जुटेगा थाइओल में, इसको थाइओल ही कहा जाता है। हाइलो अल्केन क्या बाबू बताएंगे, एल्केन में हाइलोजन जोड़ दो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उसको हाइलोजन कहते हैं, ये याद रखना, आप लोग को पता भी नहीं होगा। हाइलोजन कौन होता है सर, हाइलोजन का मतलब बाबू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हाइलोजन फैमिली होते हैं। ग्रुप 17। हाँ 17 का बाबू हाइलोजन फैमिली, FMILY हाइलोजन फैमिली होता है। जैसे कार्बन फैमिली होता है उसी तरह से हाइलोजन फैमिली होता है, इसको लिख लो। अब यही एल्केन में जोड़ देंगे ना भोली, तो उसी को हाइलो एल्केन कहेंगे। हाइलोजन फैमिली आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लिखो संजना शैतान। ऐसे इसमें 16-17 को रहता है, आप यही 11 में जाओगे बाबू मेरे, तो आपको 16-17 को फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा। बहुत एनहाइड्राइड है, एमाइड है ना बाबू, ईस्टर तो हो ही गया, और भी बहुत सारे बाबू, एमीन वगैरह रहता, ईथर वगैरह रहता है ना। तो वो सब अभी हम लोग को नहीं है, नहीं जो करना तो काला टाइम वेस्ट करोगे। यही चीज 12 में जाओगे, 11 में पढ़ाया जाएगा नोमेनक्लेचर, तो वहाँ 16-17 को बताया जाएगा। हम लोग भी नोमेनक्लेचर 3 महीना पढ़े हैं, 3 महीना कंटिन्यूअस नोमेनक्लेचर पढ़े हो, तब ना आपको इतना अच्छा से बता देते हैं जी। खाली 10th बाबू रहता तो थोड़ी हो पाता। लिखिए
जितना डिटेल से बाबू टीचर पढ़ा हुआ रहेगा उतना अच्छा से आपको समझा दिया जाएगा। 3 मंथ 4 मंथ नोमेनक्लेचर खाली, तो ये सब आसान है। आप लोग को अभी टफ लग रहा, हम समझ रहे हैं भावना, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलने लगेगा। खाली जितना बताएं इतना आप लोग लर्न कर जाओ। 21012 2 में किसको रखे हैं थर बाबू, 1 में किसको, कल पूछेंगे आपसे। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास होगी बाबू, लेटर राइटिंग बाबू 12 से 1 बोल देते हैं, आ जाइएगा। 12 दिसंबर कर लीजिए लेटर राइटिंग वगैरह, जो जो डाउट रहेगा पूछिएगा आप लोग जी। आप ही लोग के लिए क्लास हो रहा है। छोटका बच्चा का 11 से 12 होता है, और भले छोटका आ जाता बाबू, सब शैतान टैलेंटेड है तो आ जाता है बाबू। बिहार बोर्ड में बाबू जो 10th में पढ़ना है बाबू, गुनगुन अदर स्टेट में बाबू 4 में दिया। बताओ चौथा का बच्चा लेटर राइटिंग सर कह लेता। आइए फिर आपका इंग्लिश का क्लास बंद करके, है ना, फिर एगो जो बैच जी है उसको ABCD से सिखाया जाएगा, और 11 से 12 वाला में लेवल राइज कर देंगे आप लोग का। ईमेल राइटिंग भी बताते हैं। क्या बाबू? ईमेल राइटिंग। जो सिलेबस में है बाबू, मोदी सरकार के सिलेबस में बाबू, लेटर राइटिंग है, ईमेल आईडी लगता नहीं है बाबू। ईमेल ईमेल राइटिंग भी है जी। हिंदी में है सर। हिंदी क्या में वो है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश मीडियम बाबू, CBSE मोदी सरकार बाबू। हाँ हाँ, सर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट में है। ICC में शायद चाहे हो सकता है, अंशुजीत ICC का है। लिखो इसको, तो इसको लर्न कर लेना। क्या कर लेना? लर्न कर। अल्कोहल का वो ये दो सफिक्स ओ, अल्डिहाइड के CHO, अल्डिहाइड के कैसे COH कर सकते हो। ऑक्सीजन जब भी बनाएगा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH, सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। ईस्टर के COO, ईस्टर के क्या COO, सफिक्स क्या यूज करेंगे? O8, है ना। कीटोन के CO, कीटोन के CO, ये सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओन। 1 इसको नहीं पढ़ना, ओन पढ़ना। SH थाइओल होता है। ये कार्बन है, मतलब ईस्टर के दोनों साइड, कीटोन के दोनों साइड कार्बन है जुटेगा। CC मतलब दोनों साइड कार्बन जुटेगा। अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। सोचो ना जी, अगर कार्बन हटा के गलती से हाइड्रोजन जोड़ दिया तो एल्डिहाइड ना हो जाएगा जी। इसीलिए एक दोनों साइड क्या जुटेगा? कार्बन है जुटेगा। ईस्टर बाबू, यहाँ भी बाबू एक साइड क्या जुटेगा बाबू? ऑक्सीजन के इस साइड क्या जुटेगा बाबू? कार्बन ही जुटेगा, हाइड्रोजन ना जुटेगा। क्या है सर? अरे यहाँ पे हाइड्रोजन रख दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बात समझना है। ऑक्सीजन ईस्टर C डबल बॉन्ड क्या होता है? ईस्टर होता है। अगर यहाँ कार्बन का हटा के गलती से बाबू हाइड्रोजन रख दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ना जी। इसलिए यहाँ पे क्या जुटेगा? जब भी जुटेगा कार्बन है जुटेगा। इस साइड बाबू कार्बन हाइड्रोजन दोनों जुट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक ही साइड में कार्बन हाइड्रोजन कुछ जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी जोड़ो। अल्डिहाइड है बाबू तो एक साइड में कार्बन भी जोड़ सकता है, हाइड्रोजन भी जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जो इच्छा है वो अपने जोड़ा। अल्कोहल है तो इधर कार्बन ही जुटेगा। अगर यहाँ कार्बन हटा के वो हाइड्रोजन जोड़ दिया तो पानी बन जाएगा ना, अल्कोहल कहाँ रह गया। ये जोड़ दिया तो HOH पानी ना हो जाएगा जी। तो इसलिए जब भी जुटेगा कार्बन ही जुटेगा। तो यही इसका ब्रैकेट में लिखने का सिग्निफिकेंस है ना बाबू। इतना इसको लर्न कीजिएगा, आगे गाड़ी आगे नोमेनक्लेचर बढ़ाया जाएगा। 2-3 क्लास लगेगा, उतना बता देंगे आपका बाबू कि नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आधा बुक में नोमेनक्लेचर ही दिया रहता है, बाकी को बाबू जिसका छूटा उसका जिंदगी लूटा। कल इंग्लिश की क्लास होगी 12 से 1 आ जाइएगा। जिसका 2 क्लास छूट गया वो तो बर्बाद हो गया बाबू।